आज इन बीजेपी वालों की तरफ से मां सिवाय लोगों को डरा के और धमका के वोट हासिल करना और कुछ नहीं आता। मैं थक गया हूं ना इनकी तकरीरें सुन के। मैं तो कहता हूं ना बम्बई से कोई और लाओ ना, ये स्क्रिप्ट लिखने वाला डायलॉग दे दे, क्योंकि वही पुरानी लाइन है। अब आप देखें तो वजीर आजम साहब यहाँ जम्मू में तकरीर करेंगे, आप मान के चलिए कि 3 खानदानों की बात होगी, 3 पार्टियों की बात होगी। ये कहा जाएगा कि इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में तरक्की होने नहीं दी, और वो तूफान करेंगे। वो डबल इंजन सरकार की बात करेंगे। वो कहते हैं ना जब डबल इंजन सरकार होगी तो डबल तरक्की होगी। हमें तो ना जम्मू कश्मीर में इनका डबल इंजन सरकार देखते हुए 10 साल हो गए। किसी न किसी अंदाज में सरकार रही। 2015 में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, नरेंद्र मोदी साहब। 2016 और 18 के दरमियान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती साहिबा, नरेंद्र मोदी साहब। 2018 के बाद बीजेपी के भेजे हुए राजभवन में नुमाइंदे सत्यपाल मलिक, मुर्मू साहब, और अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो हमने तो 10 साल डबल इंजन देखा, लेकिन उस डबल इंजन के तहत हमने कोई तरक्की नहीं देखा। अब आपसे 28 तारीख को वजीर आजम साहब कहेंगे अगर ये लोग आए तो यहाँ आतंकवाद फैल जाएगा। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, जो 2-2.5 साल से जम्मू में आतंकवाद फैला हुआ है, ये किसकी बदौलत, ये किसका कसूर? जम्मू में वो कहेंगे जलसे में कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आएगी यात्रियों पे हमले होंगे, लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में यात्रियों पे हमले नहीं हुए। 2014 तक बताइए ना जम्मू में कहां हमले हुए? 2014 तक हमने जम्मू को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था। किसी भी एरिया में आपको हमलों की खबर नहीं आती थी। आज पूरे जम्मू क्षेत्र देखिए, चाहे वो पीर पंचाल हो, चिनाब हो, रियासी हो, उधमपुर हो, सांबा हो, कठुआ हो, कटरा हो, जहां देखें हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं खबर आती है कि हमला हुआ है और हमारे बहादुर सैनिक जो है वो कुर्बान हुए हैं। अगर यात्रियों पे हमले हुए तो इनके दौर में महबूबा मुफ्ती साहिबा मुख्यमंत्री थी जब अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ। यही हुकूमत थी मनोज सिन्हा साहब की जब रियासी में हमला हुआ, बस पे फायरिंग हुई, 10 यात्री शहीद हुए वहां पे। इन्हीं की हुकूमत थी जब पुलवामा पे सीआरपीएफ के बस से हमला हुआ और 40 से ज्यादा बहादुर हमारे सैनिक उस वक्त मारे गए। तो आतंकवाद इनके वक्त में फैला या हमारे वक्त में? कसूरवार तो ये है, इन्होंने दिया कुछ नहीं, उल्टा हमें पीछा ले गए, उल्टा हमें नुकसान की तरफ ले गए, हमें तबाही की तरफ ले गए। और इसलिए मां सिवाय 3 खानदान, 3 खानदान, 3 खानदान, उसके अलावा इनके पास आपको कुछ बेचने के लिए है नहीं।